तो जो फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, कुछ क्वेश्चंस और कुछ मिस्टेक्स आपकी जानिब से की जा रही हैं जिसकी वजह से आपके वीजे नहीं लग रहे। मैं स्पेशली आज बात करूंगा इनसाइड द कंट्री एम्प्लॉयमेंट वीजा की। मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग जो विजिट पे यहां पे आए हुए हैं, अब देखें कैटेगरी दो तरह की है। एक वो लोग जो ताजे यहां पे आए हुए हैं, विजिट पे आए हुए हैं, पहली दफा आए हैं और यहां पे आके जॉब अपॉर्चुनिटी देख के अपने वीजे को, वीजा स्टेटस को विजिट से कन्वर्ट करा के रेजिडेंस पे लेके आना चाह रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी ऑन जॉब हैं, यूएई के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अब स्विच करना चाह रहे हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरा हो गया, या बीच में आप लोगों को कोई अच्छी ऑफर मिल जाती है तो आप स्विच करना चाह रहे हैं किसी और कंपनी में। अभी मुझे इंतहाई ज्यादा मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे लोग कर रहे हैं और क्या चीज बता रहे हैं, एक कॉमन चीज बता रहे हैं कि वो कहते हैं ना पीछे के रहे हैं और ना आगे जा पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पिछली कंपनी से जब कैंसिल करवाया तो अगली कंपनी को जब डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं तो डॉक्यूमेंट उनके प्रोसेस नहीं हो रहे, मींस वीजा निकल नहीं रहा, इवन कि वो यहां पे कितने सालों से काम कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरा ये समझ लीजिएगा बात, और ये अपडेट के साथ जरा लिंक भी कैसे होती है भी समझा दूंगा। और दूसरे वो हैं जो बिल्कुल ही ताजे आए हुए हैं, छड़े आए हुए हैं, नए आए हुए हैं मार्केट के अंदर, मेरे भाई आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं जो यहां पे आके अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो पहले तो मैं उनकी बात करूंगा जो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इनसाइड द कंट्री अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अभी एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, एक रिक्वेस्ट कि अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के करीब है ना, जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी कंपनी के साथ आप करते हैं, ऑफर लेटर साइन किया होता है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। ये मेरी पर्सनल, वो कहते हैं ना, बरादराना भाइयों वाली एक आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप कहते हैं नहीं जी आपने करना ही करना है, कोई मसले मिसाइल निकल आए हैं, कोई कंपनी के साथ आपका फटा हो गया है, या कोई बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको अच्छी सैलरी ऑफर हो गई है, फिर आप देख लीजिए, क्योंकि अब यहां पे भी ना सिनेरियो डिफरेंट है। अब सिनेरियो क्या है कि जो नई कंपनी है ना जहां पे आप जाना चाह रहे हैं, अगर उनके पास एम्प्लॉय तगड़े हैं, ज्यादा हैं, ठीक है, कोटा उनका स्ट्रांग है और उनका पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड विद गवर्नमेंट अच्छा है, तो आपका वीजा निकल आएगा। पॉइंट नोट कीजिएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं ब्लू कॉलर जॉब्स के ऊपर। बाइक राइडर्स, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बाइक राइडर्स को वीजा दे रही होती हैं, और बाइक राइडर्स आजकल नई कंपनीज भी मार्केट में ओपन हो रही हैं, तो उनका वीजा प्रोसेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोटा ज्यादा है, और नंबर ऑफ जब एम्प्लॉय आपके पास ज्यादा होते हैं तो कोटा स्ट्रांग होता है, कोटा स्ट्रांग होता है तो वीजा निकलना कदरन उस कंपनी से जिसके पास कोटा ही 3-4 बंदों का है उससे बेहतर होता है। तो पहले ये मेक श्योर कर लीजिए कि जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी वर्थ क्या है, मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके एम्प्लॉय ज्यादा हैं। बड़ी कंपनीज इजीली आपके वीजे को हैंडल करके आपका वीजा लगवा देंगे, उनका पीआरओ, उनको पता है कैसे करना है। बट कीप इन माइंड वन थिंग, अगर आप किसी छोटी कंपनी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब यहां पे बहुत से भाई दोस्तों नीचे कमेंट में बोलेंगे नहीं जी मेरा तो लगा है छोटी कंपनी में भी लगा है, कोटा 3-4 का था। देखिए मैंने अभी आपको बताया ये केस टू केस वैरी हो रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग एंड स्कोरिंग ऑफ दैट कंपनी इन द मिनिस्ट्री। तो बहुत कम मैंने अब देख रहा हूं जो बिल्कुल ही छोटी कंपनी, जो ताजी कंपनियां खोल के वीजे इशू किए, वो जो पुराने जो आप लोगों को आजाद वीजा लेने का था इसी तरह ही बिकते थे कि कंपनी रजिस्टर की, 4-5 बंदों का कोटा मिला, हर बंदे को 8-10 हजार का अपने वीजा बेचा, और ऊपर से पार्टनर जो कंपनी का ऑनर था जिसके नाम पे ट्रेड लाइसेंस था वो भी किसी और को बना के आप यहां से रफू चक्कर हो जाते थे। 50-50, 60, 70 हजार दरम एक लाइसेंस से आप कमा के जाते थे। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है, और यही वो रीजन है कि आज हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अब वो जो छोटी कंपनी है ना, ये सारी बात बताने का मकसद ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये काम पीछे हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट की जानिब से मेक श्योर किया जा रहा है कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी, कंपनी की वर्थ इतनी है, कंपनी कितनी पुरानी काम कर रही है, कंपनी के पास कोटा कितना है, कितने एम्प्लॉयज हैं इनके पास, ठीक है, और किस सैलरी पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनका फीडबैक क्या है। ये सारी चीजें देखने के बाद उनका उस हिसाब से वीजा इश्यू हो रहा है मार्केट के अंदर। तो प्लीज सोच समझ के, सिर्फ वो कहते हैं ना लालच करके या बड़ी सैलरी नजर आई तो एकदम भागे, एकदम स्विच कर लें, आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं जी मुद्दे की दूसरे की तरफ, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा मैसेज मार्केट के अंदर, फ्रेश लोग भी आए हुए हैं। अब आप लोग कहते हैं ना कैसे आ जाते हैं भाई, जिसने आना है ना वो चाहे अपने भाई को स्पॉन्सर करवा के ला रहा है, चाहे वो अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवा के आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, लोग मार्केट में मौजूद हैं। अगर मुझे मैसेज आ रहे हैं ना कि भाई जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही, कुछ
कुछ भाई दोस्त लोगों का मुझे मैसेज आया कि 1 महीना हो गया जॉब नहीं मिल रही, आप इसके ऊपर हमें और समझाएं। देखिए मैंने अपने वीडियोस के अंदर, अगर आप प्लेलिस्ट में ही देखेंगे, मैंने जॉब्स के ऊपर, दुबई जॉब्स के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहां पे अप्लाई करना है, किस टाइम पे अप्लाई करना है, कहां पे ऐड डालना है, किसको प्रीमियम ऐड पे करना है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट्स को आपने इग्नोर करना है और किस तरह की ईमेल्स आएंगे उनको इग्नोर करना है। ये सारी चीजें जब तक आपको समझ नहीं है ना, तो वो जॉब हंट करने में टाइम लग जाता है। मैं नहीं कहता, देखिए हर बंदा अपनी किस्मत लेके आता है, हर बंदा अपनी किस्मत का खा रहा है, लेकिन टाइम, वो कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, ठीक है। तो आप समझें कि भाई अगर आप टाइम दे रहे हैं एक चीज के ऊपर तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। बहुत से लोग हैं, शायद मुझसे ही बहुत बेहतर हैं, हजारों से बहुत बेहतर हैं, लेकिन वो राइट टाइम पे उसको क्लिक नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पा रहे होते। तो अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर शक मत कीजिए, बट यस अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी नई कंट्री में आते हैं ना, तो हर कंट्री के कानून और कायदे जरा डिफरेंट होते हैं मार्केट के अंदर चलने के, तो वो समझना पड़ेगा। तो आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा मुझसे कर लीजिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है न्यू कमर्स के लिए, ठीक है, एजेंसीज के पास जाना बंद करें। जो लोग आपको कहते हैं ना रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, छोड़ दीजिए। ये आजकल स्कैम फिर चल रहा है मार्केट के अंदर। आपसे 250-300-400 dirham के नाम पे एक, वो कहते हैं प्रोसेसिंग फीस पकड़ के आपके डॉक्यूमेंट रख लेंगे कि हम आपका इंटरव्यू करेंगे। दैट इज एवरीथिंग इज टोटली फेक। इसको छोड़ दें, ये वाला काम नहीं करना। सेकेंडली, जो आपको वेबसाइट बताई है प्रॉपर्ली टारगेट करें। मैंने कुछ वीडियो भी बनाई है, लेकिन आप कहते हैं कमेंट मुझे कीजिएगा किस चीज के ऊपर वीडियो और आपको चाहिए, मैं बना दूंगा। कि कौन सी ईमेल्स को जरा देख के पहले पूछ लिया करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉल आ रही है कि आपका इंटरव्यू है, तो पूछ लीजिए आर यू कंपनी और एजेंसी है, या आप हायरिंग कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है, ये पहले कंफर्म कर लें। अगर थर्ड पार्टी है, आपने इंटरव्यू के लिए जाना, अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी ट्रांसपोर्टेशन के पैसे जाया मत कीजिए। लेकिन अब यहां पे आ गया आपके वीजे का मसला, जो मेन चीज है। मैंने पर्सनली बता रहा हूं कि बहुत से मेरे जो नए भाई दोस्त लोग हैं जिनको जॉब मिली है ना, ठीक है, टच में होते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं, उन्होंने बताया कि वीजे उनके प्रोसेस किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को बड़ी अच्छी कंपनीज में है। एक मेरा भाई था, इंडिया से भी आया था, टोटाई कंपनी में उनको, वो कहते हैं ना वर्कशॉप के अंदर जो उनकी बैकएंड पे चल रही होती है सर्विस सेंटर, वहां पे जॉब मिली, उनका वीजा प्रोसेस हुआ। द रीजन इज वाई बिकॉज द कंपनी वैल्यू। तो चाहे आप नए आए हुए हैं, आप कोशिश करें, बिल्कुल वो कहते हैं ना दरवाजा खोलो तो ऑफिस ही खत्म हो गया, या दरवाजा खोलो तो 2 बंदे बैठे हुए हैं, उस कंपनियों को अवॉइड करें। वो आपके वीजा लगाने की कोशिश भी करेंगे तो चांसेस जो है ना कंपेरेटिवली, अगर बड़ी कंपनी होगी उससे कम है, बहुत ज्यादा कम है। देखिए मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट में आप लोगों ने फिरना है, ठीक है। ये बातें कोई भी नहीं बताएगा, हर बंदा आपको कहेगा नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल को कंपनी वाली आपको कहेंगे बैठे 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 कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आपसे काम निकलवा रहे हैं ना, वो तो अपना काम करवा रहे हैं आपसे, चाहे वो आप प्रोबिशन पीरियड कह लें, चाहे वो आपको उसको ट्रायल का नाम दे दें, चाहे वो आपको वीजा प्रोसेसिंग के बीच वाला टाइम कह दें, आपको तो यूटिलाइज किया जा रहा है। और एंड ऑफ द डे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो विजिट पे आए हैं, ट्रायल देते देते 3-4 हफ्ते बैठे रहे हैं, वीजे के ऊपर ओवरस्टे हो गए हैं, अब वहां से वो फाइन पड़ रहा है और यहां से सैलरी भी नहीं मिली 28 दिन की। वो कहते हैं भाई हम तो ट्राई कर रहे थे, वीजा नहीं लगा, हम क्या करें। सैलरी के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप लीगली उस कंपनी के साथ अटैच नहीं थे, क्यों, क्या एग्रीमेंट आपने नहीं किया था। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। मैं टाइम टू टाइम आता रहूंगा। मैं ये सारी चीजें जो मार्केट में रूमर से भी चल रहे होते हैं, लोग अपने पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, भाई इधर आओ, उनका मकसद ही कुछ ऐसी न्यूज़ दे के अपनी तरफ घेरना होता है हमारा से लेने देने का नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं आपके माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अली भाई को तो करके रखो ना, बाकी को करना है नहीं करना, पैसा मुझे पता है उन्हीं को जाके तुम लोगों ने देना है, लेकिन अली भाई को सब्सक्राइब कर लो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी बात आपके अकल पल्ले पड़ जाएगी जो आपके फायदे की काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।